In this video, we'll be learning the questions based on step functions, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, बराबर ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है GIF एंड द नोटेशन इज दिस। ये आपने फंक्शन चैप्टर में देखा रहेगा, बराबर। नाउ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये फंक्शन को हमको कैसे डील करना है, विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। तो ज़रा ध्यान से देखो, आपका नोटेशन होता है f ऑफ x इक्वल टू स्टेप ऑफ x। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, हमने जो स्टेप फंक्शन, आई होप आपको फंक्शन चैप्टर में ये चीज़ समझा रहेगा। ये अंदर का टर्म कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टेप ऑफ साइन एक्स हो सकता है, स्टेप ऑफ लॉग एक्स हो सकता है, एनी फंक्शन इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो स्टेप ऑफ एक्स को खाली समझ के काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपने को उसका पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शन में चैप्टर में स्टेप को तोड़ने का फॉर्मेट पता है एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, प्लीज़ डोंट फॉलो द टेक्निक विच आई एम गोइंग टू शो, बराबर। लेकिन अगर वो स्टेप फंक्शन को ब्रेक करने में आपको थोड़ा तकलीफ होता है तो आप ये टेक्निक भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, फाइन। चलो देखते हैं यहाँ पे, पहले स्टेप फंक्शन को समझ लेते हैं। नाउ स्टेप फंक्शन बेसिकली होता क्या है, तो स्टेप में हम क्या करते हैं पता है, ये एक्स का जो नंबर पॉसिबल है, एक्स इज़ अ नंबर, बराबर ना, तो वो नंबर को हम नंबर लाइन पे इमेजिन करते हैं, ठीक है, फाइन। और उस पर हम स्टेप जब डालेंगे तो रिमेंबर दैट टर्म, जो भी आपका नंबर होगा वो दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, ओके। तो व्हेन यू अप्लाई स्टेप टू इट, व्हाट हैपन्स इज इट टेक्स द लोअर इंटीजर, बराबर। तो ये स्टेप ऑफ एक्स का आंसर इन दिस केस वुड बी व्हाट, n आएगा, ठीक है, नॉट n+1, क्योंकि n+1 तो अपर इंटीजर है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सपोज मैं पूछता हूँ स्टेप ऑफ 3.15, बराबर। तो आप लोग क्या करेंगे पता है, एक नंबर लाइन इमेजिन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, इन दैट आई विल शो 3.15 दिखाया मैंने, बराबर। नाउ दिस 3.15 लाइज बिटवीन व्हाट, 3 and 4, बराबर। चलो नाउ सिंस 3.15 लाइज बिटवीन 3 and 4, तो जब मैं इसके ऊपर स्टेप अप्लाई करूँगा तो ये कौन सा इंटीजर लेगा, द लोअर इंटीजर, एंड दैट इज 3। सो व्हाट इज स्टेप ऑफ 3.15, इट इज़ 3, डन। चलो एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं, -4.25। चलो ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब बहुत लोग डायरेक्ट आंसर दे देंगे -5, बट जिनको नहीं समझता है वो ये टेक्निक फॉलो करो, आप कभी नहीं फंसेंगे। तो आप नंबर लाइन बनाया, उसमें -4.25 दिखाया, ठीक है। नाउ टेल मी -4.25 कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, तो इट लाइज बिटवीन -5 एंड -4, बराबर कि नहीं। अब जब इस पर मैं स्टेप डालूंगा तो वो कौन सा इंटीजर लेगा, आगे वाला कि पीछे वाला, सो इट टेक्स द पीछे वाला नंबर, समझा, एंड आई गेट -5। आर यू गेटिंग इट, डन। तो ये आपका स्टेप कैलकुलेशन हो गया, बट इसका अपने को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली इन दिस, ये समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप व्हाट आई रोट हियर, इसको जरा समझ लेते हैं। सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एज स्टेप फंक्शन ऑलवेज चेंजेस इट्स डेफिनेशन, बराबर ना, स्टेप फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर सकता है। और हमने क्या सीखा है, जब भी फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करते हैं तो वी नीड टू स्प्लिट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, जैसा मॉड फंक्शन में तोड़ा था, बराबर कि नहीं। तो अब वो कैसे करेंगे, सो लेट अस से वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b स्क्वायर ब्रैकेट f of x dx, बराबर ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा तो प्लीज़ रिमेंबर ये GIF नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये स्टेप फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे उनको मेंशन करना पड़ेगा दैट दिस रिप्रेजेंट GIF। सो प्लीज़ रिमेंबर विदाउट दिस थिंग इट इज़ अ नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर कोई सब में ये स्टेटमेंट नहीं है, ये जो मैंने लिखा वो नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आपको यहाँ पे स्टेप फंक्शन के हिसाब से नहीं चलना है, आपको इसको नॉर्मल ब्रैकेट लेके चलना है, ठीक है। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा दैट वी हैव स्टेप ऑफ दिस GIF, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, तो इन दैट केस वी नीड टू टेक इट एज स्टेप फंक्शन। चलो अब हम कैसे इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ना मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से इस स्टेप को पहले समझ लो और फिर मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस आई फाइंड द स्टेप फंक्शन, यहाँ पे मुझे स्टेप फंक्शन दिखा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, मतलब a और b को ब्रेक करना पड़ेगा। अब वो कहाँ पे ब्रेक करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप होगा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आपका जो फंक्शन होगा ना अंदर का f ऑफ x, उसका आप रेंज निकालेंगे, ठीक है। अब रेंज कैसे निकालना है मैं एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। चलो वंस यू गेट द रेंज, ओके, फॉर द गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये a और b के बीच में ही रेंज निकालना है, ठीक है, फाइन। टोटल रेंज नहीं निकालना है आपको, डन। चलो रेंज निकालने के बाद स्टेप 2 क्या करना है, टेक द इंटीग्रल वैल्यू इन द रेंज। ये जो रेंज है, हमने जो रेंज निकाला उसके बीच के इंटीजर वैल्यू ले लो,
ठीक है। और वो इंटीग्रल वैल्यू को आप इक्वेट करो विथ एफ ऑफ एक्स, ये जो अंदर का टर्म है ना उसके साथ आप इक्वेट करो और वहाँ से आप क्या निकालो, टू गेट एक्स। ओके, और ये जो x होगा दैट वुड बी योर क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, मतलब यहाँ पे हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे, ठीक है। एंड वंस दैट वी गेट, उसके बाद क्या करना है, तो स्प्लिट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एट द क्रिटिकल वैल्यूज एंड सब्सटीट्यूट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी सब्सटीट्यूट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड देन इंटीग्रेट। चलो, अब बहुत लोग को यहाँ पे कुछ नहीं समझा रहेगा, सो नॉट टू वरी, मैं आपको एक एग्जांपल लेके शांति से समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू आफ्टर दैट एग्जांपल इज, वो एग्जांपल का जो एक्सप्लेनेशन है प्लीज़ उसको 2-3 बार रीड करना। मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो आपको बाहर करना चाहिए। अगर वो आ गया तो मेरे हिसाब से इसके बाद हम जो 12-15 सम करने वाले हैं, एवरी सम यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट हियर, कम ऑन, लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू, सॉरी, चलो पहला क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 स्टेप ऑफ x प्लस 1 dx बराबर वेर डॉट डॉट डॉट, आई रिपीट, यहाँ पे ये लिखा रहेगा, ओके, विदाउट दिस इट्स जस्ट अ स्क्वायर ब्रैकेट। चलो अब क्या करते हैं, तो लेट मी स्टार्ट। यहाँ पे देखो स्टेप 1 क्या लिखा है, तो स्टेप 1 लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं, खाली एफ ऑफ एक्स, मतलब इसके अंदर का टर्म। तो टेल मी इसके अंदर कौन है, x प्लस 1 है बराबर, तो x प्लस 1 का रेंज निकालना है। अब आपने अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो रेंज निकालने के लिए आपके पास 3 चॉइस है। पहला चॉइस होता है इंटीग्रल, डेफिनेट वैल्यू है डोमेन उसका, ओके, रेंज निकालना डोमेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो डोमेन इज इंटीग्रल वैल्यूज बराबर डिस्क्रीट वैल्यू, आई बेटर से, या फिर दूसरा डोमेन इज रियल नंबर, और तीसरा डोमेन लाइज बिटवीन एन इंटरवल। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन मतलब x, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, स्टेप नंबर 1 में आप इसका रेंज निकालेंगे तो आपका x बताओ कि इसके बीच में लाई करता है, 0 और 3 के बीच में लाई करता है। सो इन दिस केस व्हाट वी डू इट इज़, ये जो x होगा ना उसके ऊपर हम x प्लस 1 को डेवलप करेंगे टू गेट द रेंज, ओके। तो ये आपको करना है। तो जहाँ पे यहाँ पे x प्लस 1 लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो कैन आई से एडिंग 1, बहुत सिंपल सा चीज़ है, एडिंग 1 ऑल टर्म्स। तो जब मैं 0 के साथ ऐड करूँगा तो 0 प्लस 1 लेस देन x प्लस 1 लेस देन 3 प्लस 1, ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? एंड विद दिस इज इट नॉट वी गॉट 1 लेस देन x प्लस 1 लेस देन 3, मतलब अपने को क्या मिल गया, देयर फोर रेंज ऑफ x प्लस 1 इज 1 to, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा बराबर ना। तो 1 to 4 आपका रेंज हो गया और यहाँ पे ओपन इंटरवल डालना है। तो देखो यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो इन शॉर्ट देखो क्या करना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लो और इसके अंदर जो भी है उसको यहाँ पे डेवलप करो। जैसा आप डेवलप करेंगे आपको रेंज मिल जाएगा। चलो, वंस यू गेट द रेंज व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो स्टेप नंबर 2 इज टेक द इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज, मतलब ये रेंज में कौन से इंटीग्रल वैल्यू है। अब यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन है, ध्यान से देखना। तो स्टेप 2 आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो कौन सा वैल्यू ले सकता है इंटीग्रल, तो 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है। अब तुम बोलेंगे सर 4 और 1 वो नहीं ले सकता है। यस, यू आर राइट, 4 और 1 नहीं ले सकता है, लेकिन 1.1 तो ले सकता है, 1.2 तो ले सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जब आप स्टेप डालोगे 1.1 का स्टेप होगा तब आपको क्या मिलेगा, इज़ नॉट, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर इन दिस, हमने मतलब मेरे स्टेटमेंट में शायद से वो ना समझे, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ याद रखना, व्हेन यू से 1 to 4 आपको लोअर लिमिट को काउंट करना है बट अपर लिमिट को डिस्कार्ड करना है, बिकॉज हम लोग 4 थोड़ी काउंट करेंगे और 4.1 तो होने वाला नहीं है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 3.999 होगा बट 4 थोड़ी होगा। डन, तो इसके लिए ये निकाल देना है। चलो, इन शॉर्ट अगर ये भी नहीं समझा तो क्या करो, 1 से 4 बोला ना, तो 1 से स्टार्ट करो, अपर लिमिट तक जाओ और अपर टर्म उसको वहाँ से डिस्कार्ड कर दो। डन, तो ये थॉट आ गया। तो ये देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा, अब आई होप सबको समझा। टेक द इंटीग्रल वैल्यूज़ इन द रेंज एंड इक्वेट विथ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वेट करो। बट टेल मी एफ ऑफ एक्स कौन है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 है। तो चलो अब ये सबको हम x प्लस 1 से इक्वेट करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करने के बाद आपको यहाँ से x निकालना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये जो मिला, दोज वैल्यूज़ आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़, समझा। तो ये आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ मिल गए।
सो विद दिस अब मुझे बताओ आपका जो स्टेप नंबर 3 होगा वहाँ पे हमको इंटीग्रेशन को बदलना है, ठीक है। चलो एक सेकंड है, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूँ। अब बात एफ ऑफ एक्स का करना है कि स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स का करना है, तो अपने को स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स का बात करना है, बराबर। चलो स्टेप ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बराबर। चलो अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से। तो 0 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो हम 0 से जाएंगे, इसी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से 3 तक जाना है। तो हम कहाँ कहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो 0 से 1 पे ब्रेक होगा, 1 से 2 पे ब्रेक होगा, और 2 से हम 3 पे जाएंगे, और 3 पे ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो हमको किसने दिया, ये इस कैलकुलेशन ने दिया। डन। सो मेरा वहाँ पे स्टेटमेंट, ये जो मैंने स्टेप 2 लिखा ना, मे बी नॉट टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन अब मेरे हिसाब से आपको समझ गया कि मैं यहाँ पे क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। डन। तो आई रिपीट वन मोर टाइम, स्टेप 2 में क्या करना है, जो रेंज मिला उसके इंटीग्रल वैल्यूज़ लिख लो, कौन सा वैल्यू निकाल लो, अपर लिमिट को निकाल लो, निकाल दिया। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो वैल्यूज़ है उसको हम एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, कर दिया। और एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वेट करने के बाद हमको जो मिलेगा वो नंबर्स पे हम हमारे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे। मतलब आप समझ रहे हो। तो देखो स्टेप फंक्शन में क्या होता था, सॉरी मॉड्यूलस फंक्शन में हम पहले ये लिखते थे, याद है क्या, अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, फिर वहाँ से x नहीं मिलता था, फिर यहाँ पे x डिफाइन करते थे और फिर हम यहाँ पे आते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे पहले ये डिफाइन करना है और इससे अपने को x मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस अपना स्टेप 2 हो गया। नाउ लेट अस गो टू स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 क्या बोलेगा, अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक dx, 1 से 2 dx बराबर, एंड 2 से 3 dx, ये समझ गया। नाउ आफ्टर दिस टेल मी, इसमें हम डालेंगे क्या, तो इसमें हमको क्या डालना था, स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स डालना था ना, इसका वैल्यू डालना था, और ये वैल्यू हमारे पास रेडी है। तो ये वैल्यूज़ को उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। क्लियर, डन। सो दिस इज द वे वी ब्रेक इट। अब इसके आगे का इंटीग्रेशन सिंपल है, डन। तो टेल मी व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x बराबर, एंड यहाँ पे लिमिट कौन सा होगा, 0 to 1। चलो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x अगेन 1 to 2 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x कहाँ 2 to 3 बराबर। एंड नाउ लेट्स डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा 1 - 0 प्लस 2 × 2 - 1 प्लस 3 × 3 - 2। सो विद दिस आर वी नॉट गोइंग टू गेट 1 + 2 + 3, सो फाइनल आंसर इज 6। तो अगर आप समझ रहे हो तो इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो ना, इंटीग्रेशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो इसको तोड़ना और इसके अंदर के वैल्यूज़ लिखना इंपॉर्टेंट है। डन। सो विद दिस आई होप दिस 3 स्टेप प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। डन। चलो एक काम करते हैं, जरा सेकेंड सम आप खुद से ट्राई करो पॉज करके, प्लीज़ सीरियसली ये पॉज करके ट्राई करना। और बिफोर यू डू दिस रिपीट द प्रीवियस डिस्कशन, जो मैंने किया उसको 3-4 बार रिपीट करो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लेट अस से I टेक -1 to 2 स्टेप ऑफ x + 5 dx वेयर ... दिस इज GIF। कम ऑन, चलो ट्राई करो इसको। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। तो लेट मी स्टार्ट, जिनको अभी भी नहीं समझा वापस डिस्कशन समझो। जब भी स्टेप फंक्शन आएगा तो हम कितने स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है आपका रेंज निकालना। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को लिख देंगे, बराबर, और इसके अंदर ये फंक्शन को हम डेवलप करेंगे। चलो डेवलप करो, कम ऑन। इसको डेवलप किया तो क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐड 5 करेंगे, एडिंग 5। चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन इक्वेशन काम लगेगा, ध्यान देखना। अगर मैं ऐड 5 करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x + 5 लेस देन, यहाँ पे 5 ऐड किया तो क्या आएगा 7। डन। तो x + 5 का वैल्यू 4 और 7 के बीच में लाई करेगा। सो देयरफॉर रेंज ऑफ x + 5 इज 4 to 7 बराबर, ओपन इंटरवल। तो अब ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, आपको f ऑफ x का पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ लेना है। सो विच आर द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़, 4, 5, 6, 7 लिख दिया। अब इसमें से कौन सा नंबर को निकाल देना है, अपर नंबर को निकाल दो, 7 निकल गया। एंड नाउ हम लोग जो f ऑफ x है, हु इज़ f ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस फाइव, तो हम ये सब जगह पे एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 6, सॉरी 5 एंड एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 6, ये लिख के हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे विच विल रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा -1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे क्रिटिकल वैल्यूज हो गए। अब हम किसको डिफाइन करेंगे, स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे। तो स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगे, 4 5 6 होंगे। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, लेकिन ये 4 5 6 किसके बीच में, तो यहाँ पे आएगा देखो आपका -1 से लेके 0 तक, 0 से 1 तक और 1 से 2 तक, बराबर ना। और ये मुझे कहाँ से मिला, 0 1 और -1 हमको क्रिटिकल वैल्यू से मिल गया। आर यू गेटिंग इट? एंड ऑल सेट नाउ। अब हम स्टेप 3 में जाएंगे और स्टेप 3 तो बहुत सिंपल है, मतलब जो भी है वो स्टेप 1 स्टेप 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, टेल मी कहाँ से कहाँ तक, सो -1 से 0 तक dx। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 0 से 1 dx। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 से 2 dx। और इसमें वैल्यू क्या आएंगे, तो इसमें वैल्यू आएंगे 4 5 एंड 6। डन। अब उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलो फटाफट। तो यहाँ पे 4 बाहर, x1 का इंटीग्रेशन x -1 टू 0, 5 बाहर बराबर 1 का इंटीग्रेशन 0 टू 1, 6 बाहर 1 का इंटीग्रेशन x बराबर ना, यहाँ पे x लिखना है सॉरी, बिटवीन 1 टू 2। मतलब सी इट्स ऑल अबाउट दिस वैल्यूज़ एंड कहाँ पे उसको तोड़ना है। उसके बाद इंटीग्रेशन में तो सब जगह 1 ही आने वाला है ना, बिकॉज स्टेप फंक्शन तो हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, सो लेट्स डू अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो व्हाट आई गेट, 4 ब्रैकेट 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा, +5 1 माइनस 0 बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 2 -1। चलो बताओ क्या आएगा, 4 + 5 प्लस यहाँ पे 1 मतलब 6, तो आई गेट 15 हियर। समझा कैसा करना है? सो आई होप बहुत लोगों का ये आंसर मैच हो गया रहेगा। ठीक है, कम ऑन। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट सम नंबर 3। I is equal to इंटीग्रेशन -2 to 2 स्टेप ऑफ x स्क्वायर dx। और अगर ये सम आपको समझ गया तो मेरे हिसाब से काम हो गया आगे, मतलब इसमें जो वैरायटी है आप समझ जाएंगे। ठीक है, ना बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सम, एक चीज़ यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ओके, इन दिस इज़ इट नॉट वी हैव रिटन दिस फर्स्ट। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम से ना ये पहले मत लिखो, आप पहले ये लिख लो, बराबर। और ये कैसे लिखना था ज़रा वापस याद करो। चलो, हमने एफ ऑफ एक्स लिया, 4 5 6 के साथ इक्वेट किया और हमको क्रिटिकल वैल्यू मिले। चलो लेट अस स्टार्ट, कहाँ से कहाँ, -1 से लेके 0 तक बराबर, 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, और 1 से लेके 2 तक बराबर। अब ये लिखने के बाद आप क्या सोचो पता है, अगर x -1 और 0 के बीच में है तो x + 5, अगर मैं यहाँ पे +5 करूँ तो वो किसके बीच में लाई करेगा, अगर मैं +5 करूँगा तो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। आप समझ रहे हो? और 4 और 5 के बीच में जब लाई करूँगा तो टेल मी उसका जो स्टेप वैल्यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड, 4 और 5 के बीच में जब आपका वैल्यू लाई करता है तो स्टेप में आप कौन सा वैल्यू लेते हो, लोअर की अपर, तो वी टेक द लोअर वैल्यू एंड दैट्स वाई वी राइट 4 हियर। समझा? तो ये वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पे मत लिख लो, आप क्या करो पता है, पहले ये लिख लो, फिर सोचो कि इसके बीच में जब हम वैल्यू बनाते हैं अपना फंक्शन है x + 5, तो वो कौन से इंटीग्रल वैल्यू के बीच में लाई करता है, और उसका जो लोअर इंटीग्रल होगा उसको आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, सो ये थोड़ा करेक्शन आप समझ लेना, तो नेक्स्ट सम में आप नहीं फंसेंगे। 5 और 6 डन। चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस हियर अगेन, साथ में करना मेरे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चलो स्टेप नंबर 1, तो आप खाली आंसर करना है, लिखना नहीं है प्लीज़, आप मेरे आंसर करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -2 और 2 के बीच में x लाई कर रहा है, हम इसका रेंज निकालेंगे। अब रेंज निकालने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बराबर। जैसा मैं स्क्वायरिंग करूँगा, अब यहाँ पे आपको इन इक्वेशन थोड़ा तगड़ा रखना पड़ेगा। टेल मी इन इक्वेशन क्या बोलता है, माइनस का जब आप स्क्वायर करते हो -2 और 2 के बीच में, तो इज़ इट नॉट हमारा जो लोअर लिमिट होता है वो 0 से स्टार्ट करता है। ओके, आपके सब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो विद दैट अपना लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। और 0 से कहाँ तक नंबर लाई करेगा, तो 4 तक लाई करेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई रिपीट वन मोर टाइम, -2 और 2 के बीच में जरा नंबर लाइन सोचो, -2 0 और 2, ये ऐसा आएगा। अब इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे उसका मैं स्क्वायर करूँगा तो मिरर इमेज होके 0 और 4 के बीच में लाई करेंगे, और 0 और 2 का स्क्वायर तो 0 और 4 के बीच में लाई करता है। डन। सो विद दिस अपना 0 to 4 आ गया, कौन, x स्क्वायर, सॉरी, तो ये हमको रेंज मिल गया। तो कहना से देयरफॉर रेंज ऑफ x स्क्वायर इज 0 to 4। डन।
0 to 4 में आपका रेंज आ गया। चलो विद दिस टेल मी नाउ व्हेन आई टेक स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स लेंगे और उसके इंटीग्रल वैल्यूज़ लेंगे। सो विच आर द इंटीग्रल वैल्यूज़, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4 लूँगा क्या, तो 4 नहीं लेंगे। एंड हु इज़ योर एफ ऑफ एक्स, तो हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। डन, ये हो गया। अब इसमें से हम एक्स निकालते हैं, तो व्हाट इज़ एक्स का वैल्यू, तो फर्स्ट केस देगा एक्स का वैल्यू 0। डन, नेक्स्ट वैल्यू देगा एक्स का वैल्यू +or-1, नेक्स्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू +or-√2, प्लीज़ समझना ये, ठीक है। एंड फाइनली एक्स इक्वल टू +or-√3, मतलब आपको समझ रहे हो आपके कितने सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ आ गए, सॉरी कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मतलब आपको प्लस माइनस दोनों जगह पे तोड़ना है। डन, अब जो मैं बोला वो ध्यान से समझना। अब अपने को स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है। अब आप अगर प्रीवियस सम को डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, तो ऐसा लिखने को नहीं है जो मैं बोल रहा था, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, ये आपके प्रीवियस 2 सम में भी आप ऐसा ही करना अभी से, ठीक है। हम अभी पहले x का लिमिट लिखेंगे। सो व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ x, -2 से स्टार्ट करना है। अब मुझे बताओ -2 से जब मैं स्टार्ट करूँगा तो विच इज़ द फर्स्ट नंबर आउट ऑफ दिस क्रिटिकल वैल्यू, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -√3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 से -√3। समझाइए क्या किया मैं। चलो नेक्स्ट, -√3 से लेके मैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर पे जाऊँगा विच इज़ -√2, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज़ -√2 से लेके नेक्स्ट स्मॉलर नंबर इज़ -1, फिर -1 से 0, यहाँ पे सब जगह इक्वल टू करना है आपको, ठीक है। फिर 0 से 1, 1 से √2, आप समझ रहे हो ना, और √2 से √3 एंड फाइनली √3 से 2 तक विच इज़ योर अपर लिमिट। दिख रहा है कि नहीं, ये आपका अपर लिमिट आ गया, देखो। डन, तो यहाँ पे हमने -2 से 2 पे स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे लिखे क्या, तो जैसे मैंने बोला हमारा अभी तक का स्टाइल कैसा था, तो अभी तक का स्टाइल था लिखना 0, 1, 2, 3, जो हमने ऊपर लिखा उसको एज इट इज़ लिखते थे। अब ऐसा क्यों अलाउड था पता है, बिकॉज दोज फंक्शन वर लीनियर। तो मैं बोलता हूँ लीनियर हो या कोई भी हो, अब वो स्टाइल छोड़ दो, जैसे ये लिखा ना, अब ये स्टाइल फॉलो करेंगे, ये हो गया। अब जरा सोचो अगर x -2 और -√3 के बीच में लाई करता है, ये आपको सोचना है खाली, x का वैल्यू -2 और -√3 के बीच में लाई करता है, तो आपका x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा, कैन आई से इट लाइज बिटवीन 4 to 3। एक मिनट, मैंने इनइक्वेशन चेंज कर दिया बिकॉज नेगेटिव साइन था, 3 to 4 बोलेंगे बराबर। और अगर एक्स स्क्वायर 3 to 4 के बीच में लाई करता है तो टेल मी व्हेन आई अप्लाई स्टेप, तो ये कौन सा नंबर लेगा, इट विल टेक 3, मतलब इन दिस इंटरवल आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, समझ गया। चलो अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो, चलो नेक्स्ट वाला x किसके बीच में लाई करता है, तो -√3 से लेके -√2 तक लाई करता है। अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 से लेके 2 तक, बराबर। तो टेल मी जब मैं 2 और 3 के बीच में एक्स स्क्वायर लाई करता है तो मैं कौन सा वैल्यू लूँगा, आई विल टेक 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलो अब डायरेक्ट बताओ, चलो नेक्स्ट वाला क्या लिखूँ, गेस करो क्या आएगा, तो -√2 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 to 1 होगा, सॉरी आई वुड से 1 to 2 होगा। और अगर 1 to 2 होगा कौन, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर अगर 1 to 2 में होगा तो स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लेगा, 1 लेगा। चलो -1 to 0, उसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 0 to 1, बराबर। तो स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लेगा, 0 लेगा। डन, चलो नेक्स्ट वाला 0 to 1, उसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 0 to 1 ही आएगा। तो उसमें जब स्टेप डालेंगे तो क्या लेगा, 0 लेगा। अरे समझ रहा है क्या। नेक्स्ट 1 to 2, उसमें स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 1 to √2 सॉरी, उसमें स्क्वायर किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 to 2 होगा। और 1 to 2 में स्टेप लूँगा तो 1 लेना पड़ेगा, नेक्स्ट में 2 लेना पड़ेगा और फाइनली 3 लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे यू इंटीग्रेट। आई होप यू गॉट एन आइडिया ये एंट्री कैसा करना है। सो प्लीज़ ये एंट्री का आप प्रैक्टिस कर लेना। डन, चलो सो विद दिस अपना काम खत्म। स्टेप नंबर 3, अपना स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स रेडी। सो आई इज इक्वल टू, चलो बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे -2 से, सॉरी -2 से कहाँ तक जाएंगे, -√3 तक जाएंगे dx, फिर -√3 से -√2 तक जाएंगे dx, फिर -√2 से -1 तक जाएंगे dx, फिर अब ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, -1 से 0 पे जाएंगे, बराबर, और फिर 0 से 1 पे जाएंगे, बराबर ना। सो -1 to 0 पे जाऊँगा
एंड देन 0 से 1 पे जाऊंगा, फिर 1 से 2 पे जाना है, समझ रहा है कि नहीं? फिर आगे बताओ, चलो कम ऑन, 2 से, सॉरी 2 नहीं, √2 जाना है, √2 से √3 तक जाना है, एंड फाइनली √3 से 2 तक जाना है, बराबर। चलो फटफट वैल्यू बता दो, -2 और √3 के बीच में वो क्या लेने वाला है, 3 लेने वाला है, बराबर। चलो यहाँ पे क्या लेने वाला है, 2 लेने वाला है, इधर 1, इधर 0, 0, 1, 2, 3 और काम खत्म। अब सब इंटीग्रेट कर लो। तो चलो i इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या, -2 टू -√3, बराबर। चलो आगे नेक्स्ट इज 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, -√3 से -√2, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज 1 बाहर आ जाएगा, मतलब x बचेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -√2 से -1 तक, 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, नेक्स्ट 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वापस x आएगा, किधर से किधर, सो इट वुड बी 1 से √2 तक। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, किधर से किधर, √2 से √3 आ जाएगा, नेक्स्ट इज 3 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, किधर से किधर, √3 से 2 तक आ जाएगा, डन। चलो अब वैल्यू सब डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम्स -√3 प्लस √2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, चलो प्लस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ 2 -√2, एक मिनट है यहाँ पे, हाँ अपर लिमिट इज माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे √2 नहीं 2 आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट -√2 प्लस √3 आएगा, डन। चलो नेक्स्ट इज +1, 1 में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट इज -1 प्लस √2 आ जाएगा, दोनों नेक्स्ट तो 0 ही है, फिर यहाँ पे √2 -1 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो फटाफट, +2 टाइम्स इज नॉट √3 -√2 आ जाएगा, और फाइनली 3 टाइम्स 2 -√3 आ जाएगा। चलो फटफट सबको ओपन कर दो, कम ऑन, क्या आएगा, पहला टर्म -3√3 प्लस 6 बराबर, -2√2 प्लस 2√3 बराबर, आगे -1 प्लस √2, नेक्स्ट इज प्लस √2 -1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 बराबर, एंड इवेंचुअली 6 - 3√3 बराबर ना। चलो अब सब √3 के टर्म को ग्रुप करो, -√3 -3√3, एक मिनट लाइन से आते हैं, -3 प्लस 2 मतलब -√3 बचेगा, -√3 प्लस 2√3, कम ऑन, -√3 प्लस 2√3 इज 3√3, और यहाँ पे -2√3 बराबर, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे किधर गड़बड़ किया है साइन का, -√3, हाँ माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, ये बराबर है, फिर अपर लिमिट -2 प्लस √3 बराबर है, -1 प्लस √2 बराबर है, 0 0 गया, √2 -1 बराबर है, √3 -√2, तो 2√3 2√3 -6, हाँ सॉरी, हाँ अब मेरा फॉल्ट ये था, कट नहीं होगा, देखो यहाँ पे -3√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, -√3, -√3 प्लस 2√3 इज प्लस √3, और प्लस √3 -3√3 इज -2√3। सबको समझाइए क्या क्या यहाँ पे आएगा -2√3। चलो √2 के टर्म को क्लब करते हैं, -2√2 बराबर, √2 2√2, तो ये तो कट हो जाएगा बराबर, बचेगा क्या, तो -2√2। फाइनली चलो 6 वाला टर्म कांस्टेंट 6 बराबर, ये -1 -1 माइनस प्लस 6 है ना ये, तो ये -1 -2 मतलब 4 हो गया, 4 + 6 तो यहाँ पे आ गया 10, और ये आपका फाइनल आंसर, डन। सो ऑसम सम था, अगर आप ये समझ रहे हो तो, ठीक है। तो इसको भी वापस एक बार आप लिख लेना, तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, जनरली वो लोग MCQ में पूछते हैं। चलो लेट अस टेक द फोर्थ सम, चलो लेट अस टेक द फोर्थ सम नाउ। Now here the fourth sum is I is equal to integration -√2 to √2 step of x square dx। चलो ये ट्राई करो, मेरे हिसाब से आपको आएगा -√2 to √2 step of x square dx। सेम प्रीवियस समय मैंने खाली आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन छोटा कर दिया, ठीक है। सो पॉज करो और इसको ट्राई करो, चलो फाइन, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे किया आपने, मेरे हिसाब से आपने स्टेप नंबर 1 में लिखा रहेगा -√2 लेस देन x लेस देन √2 लिखा। अब इसका स्क्वायर किया रहेगा तो क्या आएगा, 0 से 2 आएगा बराबर ना,
सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर? तो आपका रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 to 2, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, डन। अब बताओ क्या करेंगे? तो अब आपने लिखा रहेगा स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने एफ ऑफ एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या लिखा? 0 1 2, लेकिन 2 लेने का नहीं, डन। मतलब आपके पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 हो गए। तो टेल मी एक्स स्क्वायर को आपने किससे इक्वेट किया होगा? 0 से, और एक्स स्क्वायर को 1 से। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज एक्स का वैल्यू? 0, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस 1, डन। अब जो मैं बोल रहा हूँ वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले दो सम में ऐसा नहीं किया था। पहले दो सम में हम क्या करते थे? स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते थे और यहाँ पे 0 1 पहले लिख देते थे। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, बराबर। अब वो नहीं करना, पहले हम x को डिफाइन कर लेते। तो x का लोअर लिमिट क्या है? -√2। तो टेल मी -√2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? तो -1, बराबर ना। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ पे तोड़ना है ना अपने को, तो अब यहाँ पे हम तोड़ेंगे। तो -1, चलो -1 से कहाँ तक जाएंगे? तो 0 पे जाएंगे। 0 से कहाँ तक जाएंगे? 1 पे जाएंगे, ओके। और 1 से कहाँ तक जाएंगे? √2 तक जाएंगे, और आपका काम हो गया। एंड नाउ टेल मी -√2 और -1 को जब हम स्क्वायर करेंगे, बिकॉज हमारा एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे? 1 लेंगे, बराबर ना, बिकॉज लोअर इंटीग्रल वैल्यू होगा। एक बार वापस दिखा देता हूँ जिसको नहीं समझा। -√2 लेस देन एक्स लेस देन -1, ये है, मानते हो? तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 1 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर अगर 2 और 1 के बीच में लाई करता है, एक्स स्क्वायर इसके बीच में लाई करता है, तो स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा वैल्यू लेगा? लोअर वैल्यू, बराबर। तो विद दिस हम लोग यहाँ पे कौन सा लिया? 1 ले लिया। चलो अब बताओ -1 और 0 के बीच में स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 to 1, तो उसका स्टेप डाला तो क्या आएगा? 0, बराबर ना। 0 to 1 में क्या आएगा? स्क्वायर किया तो 0 to 1 ही आएगा। तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। और 1 to √2 को जब स्क्वायर किया तो आंसर 1 to 2 आएगा, जिसमें हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। एंड आई थिंक ये काम खत्म। चलो अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? सो स्टेप 3 में लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। समझ गया? मतलब स्टेप 2 ही मेन है, अगर आप समझ रहे तो स्टेप 3 के बाद तो खाली लिखना है। तो लेट स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? -√2 से -1 तक, फिर -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, एंड फाइनली 1 से लेके √2 तक, बराबर ना। चलो अब वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे? 1 0 0 और यहाँ पे 1 अगेन। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या है? तो यहाँ पे आएगा x, किधर से किधर? -√2 से -1। बाकी दो तो 0 0 आएंगे, बराबर। और 1 का इंटीग्रेशन वापस x, किधर से किधर? 1 से √2 तक। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा -1 प्लस √2, बराबर। और वहाँ पे मिलेगा √2 -1। सो व्हाट इज द इवेंचुअल आंसर? 2√2 -2। तो यू कैन टेक 2 कॉमन, √2 -1 आंसर। इंटरेस्टिंग था ना सब? मस्त था। सो आई होप बहुत लोग को ये सम अभी आ गया रहेगा। चलो अब इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, ओके। सो ग्रेजुअली मैं देखो सम का लेवल थोड़ा टफ कर रहा हूँ, बट अब के बाद मतलब फ्रॉम दिस स्टेप दिस सम ऑनवर्ड्स आपके स्टेप तो फिक्स हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे सिखाने के लिए कुछ है नहीं अभी, डन। तो ये सम भी आप खुद से ट्राई करो। चलो i = इंटीग्रेशन 1 से √2 स्टेप ऑफ 2x² + 1 dx। चलो तो यहाँ पे आएगा दिस इज GIF, ओके। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू द सम। चलो फाइन। सो आई होप आपने ये ट्राई किया रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 में हम x लेंगे। x किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 से √2 पे। अब प्लीज़ ध्यान से देखना, ये ऑलरेडी 1 से √2 पे है, ओके। तो जब इसको तुम स्क्वायर करेंगे, मतलब इसके अंदर आपको ये फंक्शन डेवलप करना है 2x² + 1, बराबर। तो वो डेवलप करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? x² करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आई होप सब ने ये ऐसा नहीं लिखा हो, दिस इज़ रॉन्ग। वो कब था? जब लोअर लिमिट नेगेटिव होता है बेटा। ये 1 से √2 तक है, तो ज़रा सोचो 1 से लेके √2 तक के जितने भी नंबर है उसको मैं स्क्वायर करेगा तो आंसर 1 से 2 तक जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। आई होप जिन्होंने इक्वेशन पढ़ा है वो समझ गया। तो यहाँ पे 1 से लेके x² तक आएगा, सॉरी 1 से लेके 2 तक, डन। अब मैं क्या करूँगा? सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ, तो 2x² आ गया, फाइन। और इसमें मैं क्या ऐड करूँगा? 1 ऐड कर लेते, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो आ गया ना। 2x² + 1 लाइस किसके बीच में करेगा? 3 और 5 के बीच में। सो विद दिस टेल मी, कैन आई से देयरफॉर द रेंज ऑफ किसका? 2x² + 1 इज 3 to 5, बराबर। 3 to 5 है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा, सॉरी। चलो डन।
सो अब 3 to 5 हो गया. अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया रहेगा, तो स्टेप नंबर 2 में आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कम ऑन 3 4 5. अब यहाँ से कौन सा कट कर दो, तो ऑब्वियसली 5 को हम कट कर देंगे. डन. 3 और 4 बचा. चलो अब 3 और 4 में क्या करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है उससे इक्वेट करेंगे. सो 1 इज इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इसको सॉल्व करके हम x निकालेंगे. आर यू गेटिंग इट? चलो x निकालो. तो आर वी नॉट सीइंग एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1. यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3/√2. समझ गया ये क्या किया पे? डन. चलो तो अब स्प्लिट करना चालू करते हैं फटाफट. सो विद दिस हमारा इंटीग्रल लिमिट कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से स्टार्ट होता था. ठीक है ना. तो स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम कहाँ से लिखेंगे, तो लोअर लिमिट क्या था, सॉरी, लोअर लिमिट वॉज 1. बराबर. अब मुझे बताओ यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे क्या, तो ऑब्वियसली नो. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट करना है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निगलेक्ट, सॉरी, निगलेक्ट नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स. क्यों? सिंस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव. ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा पॉजिटिव है, इसके लिए उसको निगलेक्ट कर देते हैं. ठीक है. सो विद दिस टेल मी क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया. ओके, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से. तो 1 से लेके कहाँ तक जाओगे, कम ऑन. तो आपका पहला क्रिटिकल वैल्यू आएगा √3/√2. बराबर ना. 1 से अपन √3/√2 तक जाएंगे. फिर आगे क्या करेंगे, कम ऑन. तो √3/√2 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, सो विल गो टिल यहाँ पे √2 तक जाएंगे. बराबर ना. √2 ही था ना अपर लिमिट. यस. और अपना काम खत्म. चलो अब 1. ओके, सो नाउ इफ x लाइज बिटवीन 1 एंड √3/√2, इज इट नॉट टू, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर करेगा, सो इट लाइज बिटवीन 1 एंड 3/2. बराबर. आई वॉन्ट 2x स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं. तो 2x स्क्वायर लेस देन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा. एंड इफ आई ऐड 1, इज नॉट आई गेट 3 लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 3 + 1 4 हो जाएगा. मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में. अब इसके ऊपर अगर मैं स्टेप अप्लाई करूँगा तो व्हाट वैल्यू इट विल टेक, 3 और 4, इट विल टेक 3. बराबर ना. तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा. डन. चलो सिमिलरली इफ़ योर x लाइज बिटवीन √3/√2, बराबर, लेस देन x लेस देन √2, तो x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा, 3/2 एंड 2 के बीच में. इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई 2, आई व्हाट आई गेट, 3 लेस देन x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर लेस देन 4. इसमें मैं 1 ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 5. सो नाउ टेल मी 2x स्क्वायर प्लस 1 किसके बीच में लाई कर रहा है, दिस टाइम 4 और 5 के बीच में. सो अगर मैं इसके ऊपर स्टेप अप्लाई करूँगा तो व्हाट वैल्यू आई विल यूज़, 4. ठीक है. तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 4. सिंपल. समझा. तो ये कैसे सिलेक्ट करना है आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू. एंड फाइनली विद दिस ऑल सेट. नाउ अब हम स्टेप नंबर 3 पे जा सकते हैं. सो व्हाट इज स्टेप नंबर 3 सेज, स्टेप नंबर 3 सेज आई इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेट करेंगे किधर से किधर, 1 से लेके √3/√2 तक dx प्लस √3/√2 से लेके √2 dx तक. बराबर ना. एंड व्हाट वैल्यू यू विल टेक 3 एंड यहाँ पे 4. बराबर ना. यही हमने डिसाइड किया था. सो विद दिस ऑल सेट नाउ. चलो 3 बाहर आया, 1 का इंटीग्रेशन, x किसके बीच में, 1 से लेके √3/√2 तक. यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x, 1 का इंटीग्रेशन एंड √3/√2 से लेके √2 तक. ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो इफ आई यूज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई गेट √3/√2 माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा √3/√2, सॉरी अपर लिमिट इज √2 माइनस √3/√2. डन. चलो अब मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे 3√3/√2 माइनस 1 प्लस 4√2 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, सो 4√3/√2. तो फर्स्ट और लास्ट हमको अरेंज करेंगे तो इज नॉट आंसर वुड बी 4√2 माइनस 1 माइनस √3/√2. और ये आपका फाइनल आंसर. समझा कैसा यूज़ करना था यहाँ पे. सो आई होप यू आर नाउ कंफर्टेबल हाउ टू स्प्लिट द इंटरवल नाउ. बराबर. तो ये अपना स्प्लिटिंग का स्टाइल हो गया. डन. चलो ना कुछ सम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो लोग मिक्सचर पूछते हैं. ठीक है. सो लेट्स टेक द 6th सम. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दे से -1 to 3 ब्रैकेट में कर्ल ब्रैकेट मॉड ऑफ x - 2 प्लस स्टेप ऑफ x द होल dx. ठीक है. चलो इसको सॉल्व करना है.
तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें मॉड और स्टेप दोनों आ गए, तो अपने को दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद मॉड फंक्शन। अगर मॉड फंक्शन याद है तो मैंने क्या बोला था, अंदर का वैल्यू इज इक्वल टू 0 लेने का, बराबर। सो x इज इक्वल टू 2 आएगा। टेल मी 2 -1 और 3 के बीच में लाई करता है, तो यस अपने को ये 2 पे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस टेल मी कैन आई राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2 dx प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखा -1 to 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 dx। आर यू गेटिंग इट? ये समझा कैसे किया? ओके, एंड नाउ टेल मी, अब -1 और 2 के बीच में हम लोग क्या करते थे, अंदर का वैल्यू एज इट इज़ लिख देते थे, x - 2, याद आ रहा है। और बाकी जो भी बचा उसको हाथ लगाने का नहीं। तो मैं पहले किसको तोड़ रहा हूँ यहाँ पे, मॉड को तोड़ रहा हूँ, तो स्टेप को तभी हाथ मत लगाओ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बताओ इसके अंदर -1 to 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लूँगा और इसके अंदर डालूंगा, तो आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो आंसर आएगा नेगेटिव। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के डालेंगे तो यहाँ पे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसको अपन हाथ लगाएंगे नहीं। डन। तो ये किसको स्प्लिट कर दिया हमने, मॉड को स्प्लिट कर दिया। अब नाउ लेट अस थिंक अबाउट स्प्लिटिंग स्टेप, ठीक है। तो एट ए टाइम एक ही चीज़ को स्प्लिट करना, दोनों को करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो स्टेप में कितने, स्टेप फंक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप 1 हम लोग यहाँ पे -1 से लेके 2 तक जाएंगे, बराबर ना। पहला 2 वैल्यूज़ है यहाँ पे, ये इंटरवल में भी तोड़ना है और ये इंटरवल में भी तोड़ना है। तो -1 to 2 इज़ नॉट, यही आपका रेंज हो जाएगा, बराबर। -1 to 2 ये तुम्हारा रेंज हो जाएगा। डन। अब -1 to 2 में ये अब सब ओरली करना, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ये रेंज को आप स्प्लिट करेंगे, क्योंकि देखो मॉड के अंदर भी तो x ही है ना, मतलब आपका f(x) x ही है। तो x का वैल्यू -1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सो नाउ टेल मी f(x) का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1, 0, 1 एंड 2। अब 2 हो सकता है क्या, तो नहीं। एंड नाउ कैन वी इक्वेट अंदर f(x), हु इज़ f(x), x ओनली। तो आपका आप क्रिटिकल वैल्यू कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। समझ गया कैसा? तो ये आपका पहला पार्ट का क्रिटिकल वैल्यू मिल गया। चलो सेकंड पार्ट के क्रिटिकल वैल्यू का बात करते, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, तो रेंज भी क्या होगा, ये आपका रेंज आ जाएगा सेम, यहाँ पे -1 to 2 और ये 2 to 3 में। चलो तो आपका f(x) का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 3 होगा नहीं, बराबर ना। तो अब बताओ यहाँ पे x के साथ अगर इक्वेट करूँगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। तो ये जितने भी वैल्यू मिले वो अपने क्रिटिकल वैल्यू हो गए, किसके लिए, स्टेप ऑफ x के लिए, ठीक है। और जब स्टेप ऑफ x टूटेगा तो इसको हाथ लगाने का नहीं, इसको एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड टेल मी i इज इक्वल टू, मतलब अब हमारा स्टेप 3 चालू हो रहा है, तो ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझना है। डन। सो लेट स्टार्ट, कम ऑन। पहला क्या आएगा, -1 से 0 तक, बराबर, dx पहला टर्म। चलो नेक्स्ट टर्म कहाँ से कहाँ तक आएगा, सो नेक्स्ट टर्म वुड बी 0 से 1 तक, बराबर। नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू रेडी हो गया, फिर 1 से 2 तक, एंड फाइनली 2 से 3 तक, बराबर। तो ये आ जाएगा +2 to 3 dx, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आई रिपीट, -1 लोअर लिमिट है तो तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, 0 पे टूटा, बराबर, 1 पे टूटा, बराबर, और 2 पे टूटा, बिकॉज 2 भी क्रिटिकल वैल्यू है। डन। चलो अब कौन से पार्ट को हाथ नहीं लगाना था, तो जो मॉड वाला टर्म हमने तोड़ दिया था उसको हाथ नहीं लगाना है, तो वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो -1 और 2 जब तक कंटिन्यू होता है तब तक आपको ये ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, देखो कैन आई राइट 2 - x, उसको उल्टा लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 2 - x उल्टा लिख दिया, यहाँ पे भी 2 - x। अब यहाँ पे 2 - x नहीं आएगा, बिकॉज हम अपर लिमिट तक पहुँच गए, -1 से लेके 2 तक आ गए ना हम लोग। सो -1 से स्टार्ट किया, 2 पे ख़त्म किया, उसके अंदर 2 - x आ जाएगा। चलो अब 2 to 3 में वो क्या होगा, सो 2 to 3 में वो x - 2 होगा। डन। चलो अब यहाँ पे प्लस 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 प्लस, और अब बताओ मुझे यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, आई बेटर से -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो स्टेप ऑफ x क्या होगा, वो अपर इंटीजर लेगा कि लोअर इंटीजर लेगा, तो ऑब्वियसली लोअर इंटीजर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे स्टेप ऑफ f(x) वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो क्या, क्योंकि जो f(x) है वो आपका x ही है, और इज इट नॉट, ये जो इंटरवल भी लिखते हो वो x ही होता है, तो इसमें से छोटा वैल्यू आपको ले लेने का। डन। सो विद दैट थॉट टेल मी, यहाँ पे -1 आ गया, सॉरी, हाँ। अब बताओ टेल मी नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, 0 to 1 में हम 0 लेंगे कि 1 लेंगे, तो 0 लेंगे। 1 से 2 में हम क्या लेंगे, तो 1 लेंगे। और 2 to 3 में क्या लेंगे, 2 लेंगे। एंड विद दिस आपका मॉड भी स्प्लिट हो गया और आपका स्टेप भी टूट गया। डन।
चलो तो फटाफट बताओ फॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा. सो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. इंटीग्रेशन -1 to 0. टेल मी 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स पहला टर्म. चलो नेक्स्ट इज प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1. कम ऑन, 0 to 1 में क्या आएगा? 3 माइनस एक्स डी एक्स बराबर. चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 to 2. कम ऑन, क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक सेकेंड ना, पहला 2 वाला टर्म भूल गया मैं यहाँ पे. 2 माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स डी एक्स, एंड फाइनली आपका आएगा प्लस 2 to 3 में एक्स डी एक्स बराबर ना. ये 2 कट हो जाएगा. डन. चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट. व्हाट इज 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन? सो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर बाय 2, लेकिन माइनस आएगा. टेल मी ये माइनस कहाँ से आ गया? तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, याद आया ना, -1 to 0. चलो नेक्स्ट वाला 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन -2. वापस ये आपका एक्सेस टू एन का फॉर्मूला है बराबर ना, एक्सेस टू n+1 अपॉन n+1, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और रेंज किधर? 0 to 1. चलो नेक्स्ट वाला टर्म बताओ क्या आएगा? 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन -2 अगेन. कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक. एंड इवेंचुअली व्हाट इज एक्स का इंटीग्रेशन? x²/2. कहाँ से कहाँ तक? 2 to 3. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू. सबसे पहले यहाँ पे 0 डाला, तो 0 डाला तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो पहला वैल्यू आएगा -1/2 बराबर. चलो -1 डालो, तो जैसा मैं यहाँ पे -1 डालेगा ये +2 हो जाएगा. +2 का स्क्वायर 4, तो 4/-2, तो माइनस ऑफ 4/-2. इज दैट क्लियर? पहला आंसर रेडी हो गया बराबर. सो अपर लिमिट डाला बराबर, अपर लिमिट डाला तो आंसर 1/-2. डन. लोअर लिमिट डाला तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ -4/this. डन. चलो नेक्स्ट वाला वैल्यू डालते हैं. जब मैं 1 डालूंगा तो 1/-2 आ जाएगा. माइनस ऑफ जब मैं 0 डालूंगा तो 4/-2 आएगा. डन. चलो ये भी रेडी हो गया. आगे बढ़ते हैं. प्लस कम ऑन, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? जब मैं 2 डालूंगा तो 2 मतलब 1, तो 1/-2, और जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 4/-2, तो माइनस ऑफ 4/-2. डन. चलो थर्ड वाला टर्म 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4/2. एंड ऑल सेट नाउ. चलो फटाफट सबको एडजस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा पहला टर्म क्या? -1/2 प्लस 2, यहाँ पे -1/2 प्लस 2, नेक्स्ट इज -1/2 प्लस 2, एंड फाइनली 9 - 4 कितना होता है? 5/2. लास्ट वाला टर्म मर्ज कर दिया. चलो -1/2 -1/2 -1/2 मतलब -3/2. ओके, -3/2 को +5/2 में ऐड करूँगा तो इज इट नॉट 2/2 आ जाएगा? ये समझा क्या क्या पे? और 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6. कट होके क्या बचा? 1. आंसर इज 7. वंडरफुल आंसर क्वेश्चन. समझा कि नहीं? तो ये लोग क्या करेंगे? मॉड और स्टेप को मिक्स कर लेंगे, तो नो प्रॉब्लम. मॉड को अलग डील करेंगे, स्टेप को हम अलग डील करेंगे. क्लियर? चलो फाइन. नेक्स्ट हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7. सो इट्स ऑल अबाउट स्टेप को तोड़ने का स्टाइल. अगर आपको स्टेप को तोड़ने का स्टाइल समझ गया है तो मेरे हिसाब से आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे. ठीक है. चलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड ऑफ स्टेप ऑफ x dx. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. कम ऑन, क्या करेंगे? -1 to 1 मॉड ऑफ स्टेप ऑफ x dx. अब मुझे बताओ यहाँ पे आप पहले मॉड को ब्रेक करेंगे कि स्टेप को ब्रेक करेंगे? तो आंसर इज, जब हमको अंदर का वैल्यू पता होगा तभी तो मॉड कैलकुलेट होगा बराबर ना. तो हम लोग क्या करेंगे? अंदर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो सिंस हियर फर्स्ट break what? First break inside operation. Okay, so that is, can I say break mod, break step, और स्टेप ब्रेक होने के बाद फिर हम मॉड ब्रेक करेंगे. ठीक है. चलो तो स्टेप ब्रेक करते हैं. तो स्टेप को ब्रेक कैसे करेंगे? तो वापस आपका स्टेप नंबर 1, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? -1 और 1 के बीच में. तो यही आपका रेंज हो जाएगा, बिकॉज अंदर भी तो एक्स ही है बराबर कि नहीं? अंदर भी तो एक्स ही है, तो ये आपका रेंज हो गया. चलो स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? टेल मी. -1 to 1 में कौन से इंटीजर आते हैं? -1, 0, 1, बट 1 लेने का नहीं बराबर. चलो अब मुझे बताओ, हम लोग जब x का वैल्यू ये लेंगे और x का वैल्यू 0 लेंगे, बिकॉज एफ एक्स के जगह पे कौन है? एफ एक्स मतलब इसके अंदर का वैल्यू x ही है बराबर. सो विद दैट आपका क्रिटिकल पॉइंट रेडी हो गया. चलो विद दिस थॉट, ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था बराबर. हाँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो आप लिख लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो नाउ डायरेक्टली बताओ, आई
मैं थर्ड स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ. टेल मी कहाँ कहाँ पे ब्रेक करना है. -1 to 0 पे ब्रेक करना है और 0 to 1 पे ब्रेक करना है और ये रेडी हो गया. चलो मॉड तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे भी मॉड रहेगा. अब मुझे बताओ -1 और 0 में ओके स्टेप अगर अप्लाई किया, क्योंकि अंदर तो x ही है ना, तो स्टेप ऑफ x क्या होगा. 0 की -1 तो इट विल टेक द लोअर इंटीजर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0 to 1 में वो क्या लेगा, तो वो 0 लेगा. एंड विद दिस आपका काम खत्म. मॉड को तोड़ने का जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज मॉड ऑफ -1. सो मैग्नीट्यूड ऑफ -1 dx होता है बराबर. और 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0. एंड व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन, x. क्या करेंगे, -1 to 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 माइनस ऑफ -1, सो आंसर इज 1. व्हाट अ सम. था ना इंटरेस्टिंग यहाँ पे. अब जैसे इन्होंने मॉड के अंदर स्टेप डाला, वैसा स्टेप के अंदर मॉड डालेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. सम नंबर 8. I is equal to integration -2 to 2 step of mod of x minus 2 the whole dx. I better say x minus 1 ले लेते हैं. चलो ठीक है, फाइन. अब इसको कैसे करेंगे जरा सोचो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी आप किसको ब्रेक करेंगे, या फिर एक सेकेंड ना, ये सम हम लोग टिपिकल सम में ले लेंगे. इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर. मॉड के अंदर स्टेप होगा तो आप किसको तोड़ेंगे, पहले स्टेप को की मॉड को, तो आप स्टेप फंक्शन को तोड़ेंगे. डन, फाइन. चलो नाउ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लेट अस टेक स्टेप के अंदर स्टेप के अंदर स्टेप. ठीक है, तो सम नंबर 8. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ x द होल dx. आई रिपीट, मैं बहुत सारे समय लिखना भूल गया. दिस इज GIF, ये लिखा होगा तभी आपको स्टेप फंक्शन लेना है. ठीक है, चलो अब बताओ इसको कैसे ब्रेक करेंगे. तो अब थोड़ा इसको ओरली करते हैं. ठीक है, तो बताओ सबसे पहले हम कौन सा स्टेप को ब्रेक करेंगे, बाहर वाले को कि अंदर वाले को. सो यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट ब्रेक व्हाट, इनसाइड ऑपरेशन. फर्स्ट ब्रेक इनसाइड स्टेप. चलो ठीक है, अब इनसाइड स्टेप में कौन है, तो स्टेप ऑफ x है. तो स्टेप ऑफ x को तो हम डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं ना. ठीक है, तो स्टेप ऑफ x कहाँ पे ब्रेक होगा, चलो स्टेप वाइज ही कर लेते हैं. स्टेप नंबर 1, 0 और 2 के बीच में आप x लाई कर रहा है और वही अपना रेंज बन जाएगा, रेंज 0 to 2 बराबर. स्टेप नंबर 2 आपका f ऑफ x क्या होगा, तो आपका f ऑफ x होगा 0 1 2. कौन सा वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, 2 डिस्कार्ड हो जाएगा. एंड विद दिस टेल मी अपना काम खत्म, क्योंकि अंदर तो fx ही है. तो I इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट, क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, क्योंकि इनसाइड टर्म को अपने को इससे इक्वेट करना है. डन, चलो तो I इज इक्वल टू 0 to 1 बराबर dx फर्स्ट पार्ट प्लस 1 to 2 dx सेकेंड पार्ट. यहाँ तक ठीक है. अब मुझे बताओ जो बाकी का पार्ट होगा वो चेंज होगा कि सेम रहेगा, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा. तो स्टेप ऑफ x. एंड नाउ टेल मी 0 to 1 में स्टेप फंक्शन क्या लेगा, तो वहाँ पे 0 लेगा, तो यहाँ पे आएगा +0 दिस कंप्लीट बराबर. और दूसरे वाले में क्या आएगा बताओ, 1 to 2 में वो कौन सा लेगा, तो 1 लेगा. आर यू गेटिंग इट. डन, चलो तो अब इसको रीराइट करते हैं. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप x द होल dx. पहला टर्म हो गया बराबर, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ x प्लस 1 द होल dx. चलो अब इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं. तो टेल मी फर्स्ट वाला पार्ट तो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे. I1 करके मैं लेता हूँ. ठीक है, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ये आपको समझे इसके लिए मैं अलग कर रहा हूँ, आगे जाके MCQ में हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आपका रिजल्ट ए हो गया. नाउ लेट मी टेक I1. चलो I1 कहाँ से कहाँ तक था, 0 to 1. स्टेप ऑफ क्या था, x प्लस, टेल मी 0 to 1 में स्टेप फंक्शन क्या लेगा, तो वो तो 0 ही लेगा बराबर dx. ये समझा क्या यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू 0 to 1 में स्टेप ऑफ x क्या होता है, 0 ही होता है ना बराबर. यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 to 1 में स्टेप ऑफ x इज 0. डन, चलो तो विद दिस क्या आएगा, 0 to 1 वापस स्टेप ऑफ x आ गया. ये वापस बताओ ना, 0 to 1 में स्टेप ऑफ x क्या होता है, तो वो तो 0 ही होता है. तो आपका I1 का वैल्यू 0 आ गया. समझाइए, रिजल्ट नंबर 1 रेडी. चलो अब I2 करते हैं. अब I2 में थोड़ा ट्विस्ट है. टेल मी I2 क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ x प्लस 1 dx. चलो अब इसको ब्रेक करने के लिए वापस स्टार्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे बराबर. ब्रेक स्टेप ऑफ x प्लस 1, उसके बाद बाहर वाला ब्रेक होगा बराबर ना. चलो स्टेप ऑफ x प्लस 1 में आपका x 1 और 2 के बीच में लाई करता है. मॉड के अंदर कौन है, x प्लस 1 है, तो इसमें x प्लस 1 बनाओ, तो यहाँ पे आएगा 2 x प्लस 1 लेस देन 3. तो इसमें रेंज क्या आ जाएगा,
तो रेंज आ जाएगा 2 to 3 बराबर। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अब मैं स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, बट एक मिनट 3 तो आउट हो जाएगा। तो 2 कब होगा जरा देखते हैं। तो x प्लस 1 का वैल्यू 2 कब होगा, जब x 1 होगा, मतलब ये क्रिटिकल वैल्यू हो गया ना, तो 1 पे तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 पे तोड़ूंगा तो ये 1 तो यहाँ पे आ ही गया है नीचे। सो एक्चुअली देखा जाए तो इसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, बराबर ना। एक सेकेंड ना, 1 to 2, हाँ यस, इसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। सो टेल मी 1 to 2 में मैं अगर कोई भी वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, 1 to 2 में मैं इसके अंदर का कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, तो उसका वैल्यू 1 से ऐड होगा, बराबर। तो 1.5 को 1 के साथ ऐड किया तो 2.5 आ गया। एंड इन दैट टेल मी आपका एफ ऑफ एक्स, स्टेप ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 ही रहेगा बिटवीन 1 to 2। आई वुड बेटर से लेट इट बी लाइक दिस, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू आपका एंड पे ना, तो बात खत्म हो गया। तो ये हमेशा क्या देगा, 2 देगा। चलो तो I2 का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, 1 to 2 स्टेप ऑफ x प्लस ये अंदर का वैल्यू 2dx हो गया, डन। चलो अब मुझे इसको तोड़ना है, कौन से फंक्शन को, ब्रेक स्टेप ऑफ x प्लस 2। आप समझ रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये, स्टेप के अंदर स्टेप के अंदर स्टेप, ठीक है। चलो अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो वापस मुझे बताओ आपका x किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो x प्लस 2 किस में बाय लाई करेगा, x प्लस 2 3 और 5 के बीच में लाई करेगा, बराबर। चलो तो आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक सेकेंड ना, हाँ बराबर 3, 4 एंड 5 होगा। कौन सा वैल्यू नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है। सो x प्लस 2 का वैल्यू 3 और x प्लस 2 का वैल्यू 4, तो x का क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और x का क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बट टेल मी वापस ये 1 और 2 तो इसके बीच में ही है, समझ रहा है, मतलब इसको ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है, नो ब्रेक। आर यू गेटिंग इट, डन। इसमें ब्रेक करने का ज़रूरत आपको नहीं आएगा। एक सेकेंड ना, 2 4 x प्लस 2 था ना, बराबर, यस, इसके बीच में ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके बीच का कोई भी एक नंबर लो, लेट्स से 1.5 इसके अंदर डाला तो क्या आएगा, 3.5, बराबर ना। और 3.5 का मॉड क्या होगा, एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे किधर गड़बड़ किया क्या, x का वैल्यू था 1 और 2 के बीच में, x प्लस 2 लाई करेगा 3 और 5 के बीच में, बराबर। तो x प्लस 2 3 और 5 के बीच में लाई करेगा, एक मिनट, हाँ गड़बड़ किया ना, 3 और 5 नहीं, 3 और 4 ही होगा ना भाई, वही मैं सोचूं 2 वैल्यू क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो आउट हो जाएगा तो 3 बचेगा ना। सो देयर इज नो ब्रेक रिक्वायर्ड। सो I2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1 to 2 के बीच में ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट वुड बी 3dx। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझा कि नहीं। चलो अब 3 का इंटेशन क्या आएगा, 3 सॉरी बाहर आएगा 1 का इंटेशन x, 1 to 2, तो यहाँ पे आएगा 3 ब्रैकेट 2 minus 1, व्हाट इज दैट, इट इज़ 3। सो फाइनली I इज इक्वल टू वॉट, ये आपका रिजल्ट C हो जाएगा या रिजल्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। सो I1 प्लस I2 था, I1 का वैल्यू 0 मिला, यहाँ पे 3 मिला, सो आंसर इज 3। वंडरफुल सम।